हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग बहुत बढ़िया होंगे। मैं के आर सैनी के आर एजुकेशन पर आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, रेलवे में अधिकारी बनने का मौका, जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे एलडीसी कोटे के माध्यम से ग्रुप बी ऑफिसर की काफ़ी बड़ी मात्रा में जो है वैकेंसी आई है। डब्ल्यू आर वेस्टर्न रेलवे के बाद में अब एक और जोन से ऐसी वैकेंसी देखने को मिली है और बहुत अच्छी खासी वैकेंसी है दोस्तों। कौन कौन लोग इसके लिए आवेदन कर सकते हैं, साथ ही इसका जो सर्विस पीरियड है वो भी घटा दिया गया है, सिलेबस भी जारी हुआ है। तो हर जोन से ऐसी ऑफिसर की भर्ती आएगी क्या, सारा कुछ वीडियो में बात करने वाले हैं। साथ दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले बताना चाहूंगा, जो भी भाई लोग रेलवे के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिसके अंदर रीजनिंग, जीके जीएस, मैथ पूछ जाती है, इनके लिए स्क्रीन पे जो बुक दिख रही है इनको आप प्रेफर कर सकते हैं। रीजनिंग के लिए बुक है, जीके जीएस के लिए बुक है और मैथमेटिक्स के लिए ये बुक है। सभी बुक में खास बात है कि आज तक के जितने भी रेलवे के पीओआई है वो आपको यहाँ पे एक जगह मिलने वाले हैं, चैप्टर वाइज और टाइप वाइज। जीके की इस बुक से आपका जीके और जीएस जो आपका सिलेबस यहाँ पे कवर हो जाएगा और यहाँ से आपको पीओआई मिल जाएंगे। तो ऐसे में इन बुक्स को प्रिपेयर करके आप अपनी तैयारी बेहतर बना सकते हैं। और जो भाई ग्रुप डी, एनटीपीसी, जो भी जेई वगैरह हैं, जिन भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जिनमें सब्जेक्ट वगैरह आते हैं, तो उसके लिए अपनी बेसिक कंसेप्ट वगैरह क्लियर करने के लिए या बेसिक तैयारी करने के लिए इन बुक्स को आप प्रेफर कर सकते हैं। बहुत ही शानदार बुक्स है। इनको आप जो ऑनलाइन ऑफलाइन किसी माध्यम से बाय कर सकते हैं। ऑनलाइन बाय करने के लिए लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब देखिए दोस्तों, सबसे पहले डब्ल्यू का जो नोटिफिकेशन आया हुआ था वो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये दोस्तों डब्ल्यू का नोटिफिकेशन और 4/11/2024 को आया था और इसके अंदर देखिए दोस्तों, यहाँ पे लगभग 150 वैकेंसी आई थी ऑफिसर्स की, जो कि बहुत बड़ी जो है मात्रा में आप कह सकते हैं कि बड़ी वैकेंसी आपको है थी। और इसके अंदर आपको एएम, एसीएम, एओम, एडब्ल्यू, एएसटी, एएन, एपीओ सबकी भर्ती एक साथ एक नोटिफिकेशन में देखने को मिली है। लेकिन आज जिस जोन की मैं बात करने जा रहा हूँ वहाँ पे इनकी जो सेपरेट सेपरेट वैकेंसी आ रही है, एपीओ की अलग आ रही है, एओम की अलग आ रही है। ऐसे में तो देखेंगे कितनी कितनी वैकेंसी आ रही है और कहाँ किस जोन की वैकेंसीज है। देखिए दोस्तों, एक नोटिफिकेशन देख पा रहे होंगे, नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे एनडब्ल्यूआर की तरफ से हेडक्वार्टर जयपुर से जारी किया गया है। और यहाँ पे देखिए दोस्तों, सब्जेक्ट है सिलेक्शन फॉर प्रमोशन टू द ग्रुप बी पोस्ट ऑफ असिस्टेंट इंजीनियरिंग, यानी आई एन जिसको बोलते हैं अपन। रेगुलर प्रमोशन 70% के माध्यम से, और जो कि 4800 ग्रेड की यहाँ पे रहने वाली है। देखिए दोस्तों, प्रमोशन से अगर कोई आई वगैरह, एओम वगैरह, एपीओ, एसीएम वगैरह बनते हैं तो उनको 4800 ग्रेड पे मिल दिया जाता है। और बाकी अगर आईएएस का जो एग्जाम होते हैं उनके थ्रू, अगर यूपीएससी के एग्जाम के थ्रू एलआईडी जो पोस्ट मिलती है उसके माध्यम से अगर आईएन वगैरह, एओम वगैरह मिलता है तो वो जो है 5400 ग्रेड का होता है। यानी डायरेक्ट जो भाई आता है वो 5400 ग्रेड में रहेगा और यहाँ डिपार्टमेंटल कोटे के थ्रू प्रमोशन लेके जाता है वो 4800 ग्रेड में रहता है। दोनों ही जो है गेजिटेड लेवल की पोस्ट है और ये ग्रुप बी की आपकी पोस्ट यहाँ पे रहने वाली है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे सिविल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट की ये पोस्ट आई है। इसमें इस बार पर्टिकुलर सिविल इंजीनियरिंग वाले जो भाई लोग हैं वो ही इसमें आवेदन कर पाएंगे। तो देखिए, सिविल इंजीनियरिंग से जो है बहुत ज़्यादा कैंडिडेट्स नहीं होते हैं, इसलिए यहाँ पे काफ़ी फायदा इनको मिलने वाला है और वैकेंसी बहुत अच्छी खासी है। और किस इन लेटर के माध्यम से ये वैकेंसी आई है यहाँ पे देखिए, और सारा कुछ लिखा हुआ है। और सबसे बड़ी बात देखिए, यहाँ पे लिखा है द नंबर ऑफ वैकेंसीज असेसमेंट फॉर द पीरियड 1/1/2025 से लेकर 30/6/2027 तक, यानी 1.5 साल के अंदर जो जितनी वैकेंसी बनेगी उसका यहाँ पे वैकेंसी का जो असेसमेंट है जारी किया गया है। और यहाँ पे देखिए आईएन की, ओनली आईएन की वैकेंसी की बात की जा रही है। और टोटल वैकेंसी जो है 50 पदों पे आपके आईएन की भर्ती आने जा रही है। तो 50 पद बहुत बड़े आप मान सकते हो। जहाँ पे 3 या 4 वैकेंसी आया करती थी जनरली, वहाँ पे 50-50 वैकेंसी आपको देखने को मिल रही है। और 30/6/2027 तक की जो है वैकेंसी आपकी यहाँ पे निकाली जा रही है। एक 2025 पूरा हो गया, 2026 हो गया और उसके बाद में आधा जो है 2027, यानी 2.5 साल की जो आगे तक की वैकेंसीज है बनने वाली आईएन की, उसको जो है असेसमेंट के माध्यम से बताया गया कि 50 पद जो है आपके खाली होंगे और इन पे जो है यहाँ पे भर्ती आपको आने वाली है असेसमेंट ईयर 2025-26 पे। तो इन पे फॉर्म वगैरह भरे जाएंगे। 50 वैकेंसी है और भी कई सारी चीज़ें यहाँ पे दे रखी है। एलिजिबिलिटी के अंदर देखिए, ए जोन 1/1/2025, देखिए पहले जो है इसकी एलिजिबिलिटी ऐसी थी कि 4200 ग्रेड या 4200 से ऊपर आप जो है इस सिविल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में अगर कार्यरत हो तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हो। और सर्विस जो थी आपकी 5 साल मांगी जाती थी, लेकिन अब 5 साल को घटा के आपकी जो 3 साल की जो है मिनिमम सर्विस होनी चाहिए 4200 ग्रेड में, या फिर 4200 ग्रेड से ऊपर अगर आप हो और 3 साल आपको काम करते हुए हो गए हैं एनडब्ल्यूआर के अंदर, तो आप इस आईएन की भर्ती के लिए एलिजिबल हो, यदि आपका जो डिपार्टमेंट है वो सिविल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में आता है तो। और भी देखिए कई सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी गई है। और ये रहा सिविल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट वर्किंग हैविंग लाइन ऑन नॉर्दर्न वेस्टर्न रेलवे जो वू हैव पुट इन मिनिमम 3 years ऑफ नॉन फंक्शनल सर्विस, यहाँ पे 3 साल की आपकी कंप्लीट हो गई है और लेवल 6 या लेवल 6 से ऊपर वो लोग इसमें आवेदन कर पाएंगे। और देखिए कई सारे टर्म्स एंड कंडीशन इसमें दे रखे हैं। यहाँ पे देखिए, इट हैज़ बीन डिसाइडेड बाय बोर्ड द हेल्प फॉर इन रेस्पेक्ट ऑफ सिलेक्शन 70% टू ग्रुप बी पोस्ट इन ऑल डिपार्टमेंट्स, ऑल एम्प्लॉय who are eligible and who volunteer for the selection should be considered without any
लिमिटेशन ऑफ नंबर, यानी कितने भी लोग हो जो एलिजिबल है उन सब का यहाँ पे एग्जाम लिया जाएगा। और ऐसी सभी जो है वैकेंसी दिखी जाएगी। एओम की अलग भर्ती आएगी, एसीएम की अलग भर्ती आएगी, एपीओ की अलग भर्ती आएगी। और यहाँ पे एक और नोटिफिकेशन मैं दिखाऊंगा एनडब्ल्यूआर का, जहाँ से आपको एपीओ की भर्ती देखने को मिलेगी। इसमें आपको कैसे अप्लाई करना है वो सारी कुछ प्रोसीजर यहाँ पे दे रखी है। इसके बाद में दोस्तों यहाँ पे आपको फिल योर पर्सनल इन्फॉर्मेशन केयरफुली फॉलो द इंस्ट्रक्शन आफ्टर फिलिंग अप द क्लिक फ्रॉम द बटन, यानी ये जो है आपको ऑनलाइन इस वेबसाइट के ऊपर आप ऑनलाइन अपना आवेदन कर सकते हैं और सारी डिटेल्स ऐसे ही डालनी है। एप्लीकेशन फॉर अपलोड विदाउट सिग्नेचर, ये जो अगर विदाउट सिग्नेचर अगर आप अपलोड करते हो एंड आर नॉट ड्यूली फॉरवर्डेड बाय कंट्रोलिंग ऑफिसर विल बी ट्रीटेड एज इनकम्प्लीट, और आप जो है फॉरवर्ड नहीं करते हो, कंट्रोलिंग ऑफिसर के द्वारा फॉरवर्ड नहीं किया जाता है तो वो जो है इनकम्प्लीट माना जाएगा और आपका जो है एलिजिबिलिटी यहाँ पे रद्द कर दी जाएगी। और भी कई सारे इंस्ट्रक्शन इसमें लिखे हैं। एक्शन टू बी टेकन ऑन रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन एंड डिवीजन यूनिट, ये आपका कब से जो कंट्रोलिंग ऑफिसर कब फॉरवर्ड करेगा, सारी कुछ चीज़ें इसमें लिखी हुई है। और देखिए यहाँ पे दोस्तों ऑफलाइन जो है आपका फॉर्म भरा नहीं जाएगा, ऑनलाइन आपका फॉर्म भरा जाएगा, ऑनलाइन मोड में आपका फॉर्म भरा जाएगा। और भी कई सारी प्रोसीजर टू नोटिफाई ऑल एलिजिबल एम्प्लॉय, सबको जो है कैसे क्या नोटिफाई करना है वो सारी कुछ चीज़ें लिखी है। रिलेवेंट ऑफ ऑल एलिजिबल एम्प्लॉय प्री सिलेक्शन ट्रेनिंग, जहाँ दोस्तों प्री सिलेक्शन ट्रेनिंग जो SC/ST में कैंडिडेट्स है उनको प्री सिलेक्शन ट्रेनिंग भी होती है 15-20 दिन की। तो जो भी जेडआईटी वगैरह रहते हैं वहाँ पर उनको टीए भी मिलेगा 1000 रुपये पर डे के हिसाब से, और वहाँ पे उनको पढ़ाया जाएगा, फिर इस पर्टिकुलर एग्जाम के लिए तैयारी करवाई जाएगी। फॉर्मेट ऑफ एग्जामिनेशन, एग्जामिनेशन का फॉर्मेट क्या रहेगा, क्या क्या पूछा जाएगा। देखिए यहाँ पे जो पेपर का प्रोफेशनल सब्जेक्ट है वो पूछा जाएगा 60 नंबर, प्रोफेशनल सब्जेक्ट इंक्लूडिंग ऑप्शनल क्वेश्चन ऑफ 10 मार्क्स ऑन ऑफिशियल लैंग्वेज, यानी 60 क्वेश्चन तो जो है 1 पेपर ऑन प्रोफेशनल सब्जेक्ट, एक पेपर आपका जो प्रोफेशनल जिस भी सब्जेक्ट से आप आते हो, जो इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट है एवं की अगर कोई तैयारी करे तो ऑपरेटिंग डिपार्टमेंट क्वेश्चन पूछ जाएंगे, और 10 जो है उसको लैंग्वेज के ऑफिशियल मार्क्स यहाँ पे पूछ जाएंगे। तो यहाँ पे पॉलिसी एंड रूल्स तो टोटल 70 मार्क्स होंगे, तो 60 मार्क्स विल इलेक्शन एज पर एक्सटेंट रूल्स। और यहाँ पे देखिए ड्यूरेशन ऑफ द एग्जामिनेशन फॉर 70% सिलेक्शन थ्रू सेंट्रलाइज सीबीटी सेल भी टूवर्ड्स 2 घंटे का आपको यहाँ पे टाइम मिलने वाला है। और आपका 70 नंबर का तो ये रहेगा, और स्टेबलाइज और फाइनेंशियल जो रूल होते हैं 30 नंबर के, टोटल 100 नंबर का पेपर होगा, 2 घंटे का टाइम होगा, और इसमें 60 क्वेश्चन आपको मिनिमम लाने होंगे, पासिंग मार्क है। इसके अलावा दोस्तों आपका वाइवा कहने का मतलब इंटरव्यू भी होगा, और रिकॉर्ड भी आपका जो सर्विस रिकॉर्ड वो भी चेक किया जाएगा। दोनों 25-25 नंबर के रहेंगे, और इंक्लूडिंग एटलीस्ट 15 मार्क्स इन द रिकॉर्ड। इसमें से 50 में से 30 नंबर लाना बहुत जरूरी है, और 30 में से भी 15 नंबर जो आपको रिकॉर्ड के अंदर आना बहुत जरूरी है। इसमें 25 के अंदर से 15 नंबर आपको रिकॉर्ड में लाने जरूरी है। तो ये सारा कुछ में रहने वाला है। सभी एग्जाम का पैटर्न ऐसा ही रहता है। और यहाँ पे आपको सिलेबस वगैरह जारी कर दिया गया है, एडमिट कार्ड, रिलीविंग लेटर एंड मॉक टेस्ट वगैरह सारा बताया गया है कि कब कब आपका जो है जारी किया जाएगा। और यहाँ पे देखिए दोस्तों ये जो है सिलेबस इसका जारी कर दिया गया है। इस PDF को मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप में दूंगा, वहाँ से जाके आप देख सकते हैं। और जो भी सिविल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में कार्यरत है भाई लोग 3 साल ज़्यादा हो गए जयपुर डिवीजन के अंदर, वो इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। अब APO का भी सेम जो ऐसा नोटिफिकेशन रखा है, और ये देखिए ये सिलेबस है। अब मैं आपको APO का जो है नोटिफिकेशन दिखा देता हूँ। ये देखिए दोस्तों स्क्रीन पे APO का नोटिफिकेशन देख पाएंगे। इसमें जो क्लिनिकल भाई लोग होते हैं क्लिनिकल डिपार्टमेंट के, वो ही इसमें आवेदन कर सकते हैं। जैसे COs वगैरह जो 4200 या 4200 ग्रेड से ऊपर में काम कर रहे हैं, वही सारा कुछ है। पर्सनल डिपार्टमेंट के जो लोग कार्यरत है 4200 ग्रेड से ऊपर में, वो लोग इसमें आवेदन कर सकते हैं। 3 साल की वही सर्विस रहेगी, वही सारा कुछ प्रोसीजर इसमें रहता है। लेकिन इसमें वैकेंसी जो है 4 ही दिख रही है, बहुत कम वैकेंसी इस बार दिख रही है। जनरली ऐसा होता था 3-4 वैकेंसी आया करती थी, लेकिन इस बार IN वगैरह की अच्छी खासी वैकेंसी आपको देखने को मिल रही है। वही सारा कुछ कैसे एलिजिबिलिटी है, क्या कुछ है सारा, जैसे कि IN के लिए था वही सारी कुछ चीज़ें दे रखी है। प्री सिलेक्शन ट्रेनिंग भी होगी, और इसके SC/ST वाले भाई लोगों की। इसके अलावा यहाँ पे सिलेबस वगैरह भी जारी कर दिया गया है। एग्जाम का पैटर्न भी वही है, आपका 70 और 30 का क्वेश्चन पूछ जाएंगे। 70 आपका सब्जेक्ट का रहेगा, 30 आपका स्टेबलाइजमेंट रूल करेगा, 100 में 60 नंबर आपको लाने होंगे। CBT का जो 2 घंटे का आपका CBT होगा, उसके बाद में इंटरव्यू वगैरह होंगे, 25 रिकॉर्ड के नंबर होंगे, वाइवा के 25 होंगे। वही सेम प्रोसेस है सबके लिए। अब देखिए मोटी बात निकल के आती है कि क्या सभी जगह से ऐसी भर्तियाँ देखने को मिलेगी, तो बिल्कुल दोस्तों, जहाँ से जैसे WR की मैं बात करूँ, उसके बाद NWR से वैकेंसी आई है, तो ऐसे ही NWR से सेपरेट वैकेंसी आई है। तो अभी तक आपको APO DST वगैरह कई तरह की वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी। तो एक तरह से बहुत अच्छा मौका है 2024 में। कई सारे भाई लोग जिनको 3 साल सर्विस हो गई है 4200 ग्रेड में, वो यहाँ पे एग्जाम वगैरह देके तैयारी करके अधिकारी लेवल की पोस्ट पे जा सकते हैं। और जल्दी सभी जो जोन है उन्होंने करके सभी जोन से ऐसे वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी। तो आए दोस्तों जानकारी आपको अच्छी लगी, वीडियो आपको वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ में शेयर जरूर करें। थैंक यू।